આપ જોઈ રહ્યા છો satyday.com પાક્કું ગુજરાતી। कोई मोटी भूल ना के भाई कोई मोटी भूल ना के भाई। અમદાવાદના બાપુનગરમાં ઈએસઆઈસી જનરલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓના આરોગ્ય સાથે છેડા થઈ રહ્યા છે। कोई मोटी भूल ना के भाई। અમદાવાદમાં ઈએસઆઈસીના જનરલ હોસ્પિટલમાં હાલ એક દર્દીને છેલ્લા 5 દિવસથી એડમિટ કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ 4 દિવસ સુધી દર્દીને કઈ બીમારી છે તે સમજવા દર્દીના સંબંધીઓ પૂછપરછ કરતા હતા, પરંતુ ડોક્ટરો દ્વારા કોઈ સીધો જવાબ આપવામાં આવતો નથી। દર્દી જ્યારે એડમિટ થવા માટે આવ્યો હતો ત્યારે ફક્ત માથું દુખતું હોવાનું દર્દી અને તેના પરિવાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આજે દર્દીને એડમિટ થઈ 5 દિવસ થઈ ગયા ત્યારે ડોક્ટરે તેને બ્રેઇન હેમરેજ થયું છે તેવું આજે બતાવ્યું। ત્યારબાદ દર્દીને લઈને રિપોર્ટ કરવા માટે દર્દીને વારંવાર ખોટી રીતે હેરાન કરવામાં આવ્યા, જેમાં ડોક્ટર દ્વારા દર્દીના પરિવારને એક રિપોર્ટ કઢાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પરિવારજનો આવી નાજુક પરિસ્થિતિમાં દર્દીને હોસ્પિટલ 3 વાર ગયા, પરંતુ હોસ્પિટલમાં રિપોર્ટ કઢાવવા માટે ડોક્ટર મોકલ્યા હતા। ત્યાંના હોસ્પિટલ વાળાનું કહેવું એવું હતું કે આવો કોઈ રિપોર્ટ હોતો જ નથી। દર્દીના પરિવાર સાથે વાત કરતા વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે દર્દીનો પુત્ર એક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરે છે અને તેના પગારમાંથી ઈએસઆઈસી કાપવામાં આવે છે, જેનાથી પરિવારમાં કોઈ બીમારી આવે તો સારવાર માટે તેનો લાભ લઈ શકાય, પરંતુ દર્દીના પરિવારજનોનું કહેવું છે ઈએસઆઈસી કાપવામાં આવતો હતો, તેના માટે આ ઈએસઆઈસીની જનરલ હોસ્પિટલમાં તેઓ અહીંયા દર્દીને લાવ્યા હતા, પરંતુ અહીંયા ડોક્ટરે તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરતા તેમણે એવું કહી નાખ્યું હતું કે મફતની હોસ્પિટલમાં આવીને તમે અમારા ઉપર અહેસાન નથી કરતા। પ્રતિક દોશી સાથે દ્યુષણ દાતણિયા, સત્યડે ન્યૂઝ, અમદાવાદ। मेरा पेशेंट ये बापूनगर जनरल हॉस्पिटल है ईएसआई का। मेरा पेशेंट इसमें एडमिट है, अभी आईसीयू में था। आज सुबह में ही उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है और हम लोग है ना इसको गुरुवार को दिखाने आए थे ओपीडी में, तो वहाँ पे पूरे दिन ये मतलब आँख में भेजा, कान वाले में भेजा, रिपोर्ट्स के लिए भेजा, तो ब्लड रिपोर्ट के लिए मना कर दिया, बोले शुक्रवार को सुबह में आइए। गुरुवार को रात में इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब इनको दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो शुक्रवार को सुबह में ही हम लोग 9 बजे इनको इमरजेंसी में लेके आए। इमरजेंसी में देखा और उसके बाद इन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद पूरे दिन कुछ ट्रीटमेंट नहीं दी। एमआरआई के लिए बोले न्यूरो सर्जन आएंगे, वो देखेंगे, मगज़ की तकलीफ़ है। इमरजेंसी के डॉक्टर थे, उन्होंने देखा था, फिर उन्होंने लिखा था कि न्यूरो सर्जन देखेंगे। न्यूरो सर्जन के लिए बोले 11:30 बजे वो आते हैं। 11:30 बजे गए, वहाँ बैठे थे लाइन बैठे 12:30 पौने 1 बजे वो आए। उसके बाद बाहर वो स्टैम्प लगाने वाले बैठे रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि उस समय एडमिट कर लिया था, बोले एडमिट पेशेंट को नहीं देखते हैं, वो मंगलवार को देखेंगे आके। रिक्वेस्ट करने पर थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद उन्होंने एमआरआई लिखी। एमआरआई की फॉर्म भरने में 4-5 बज गए। 5-6 बजे एमआरआई हुई, फिर उसके बाद इनको आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाई है वो चालू किया। आज क्या हुआ है? आज ही उनको आईसीयू में से यहाँ पे शिफ्ट किया जनरल वार्ड में। कौन से रिपोर्ट करवाने के लिए किया था? आज सुबह में हम लोग उनको जनरल वार्ड में, आज मतलब शुक्रवार से एडमिट किया पेशेंट। न्यूरो सर्जन आज उनको सुबह में मंगलवार को देखने आ रहे हैं। वो मंगलवार को देखने के बाद उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद उन्होंने कौन सी रिपोर्ट सीईटी हेड और नेक एंजियोग्राफी कुछ लिखा था, भेजा नारायणा हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर पहुँच गए 11:30 12 के आसपास पहुँच गए। वो लोग बोले कि यहाँ पे ऐसी कोई रिपोर्ट होती ही नहीं। वहाँ पे पेशेंट को स्ट्रेचर भी नहीं था, व्हील चेयर पे बिठा के रखा था, और फिर एम्बुलेंस, क्योंकि वो पेशेंट को छोड़ के चली गई थी, एम्बुलेंस भी नहीं थी, बोले लेट से आएंगे। फिर हम लोग 2 लोग प्राइवेट रिक्शा करके साधन करके यहाँ पे आए हॉस्पिटल में कि एम्बुलेंस भेजो, तो हमने पेशेंट को यहाँ पे बुला ले। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर को बोला एम्बुलेंस भेजो, तो डॉक्टर बोले कि जिन्होंने रिपोर्ट के लिए भेजा है आप जाके उनको बोलो, जाके वो भेजेंगे। जो रिपोर्ट जिस दिन एडमिट किया उस दिन होनी थी, न्यूरो सर्जन आज आके उसको देखते हैं और उस रिपोर्ट के लिए भेजते हैं। तो हम लोग नारायणा डॉक्यूमेंट में ही इतना टाइम लग गया। फिर हम लोग वहाँ लेके गए, तो वो वहाँ पे बोलते कि ऐसी कोई रिपोर्ट होती ही नहीं है। फिर वापस यहाँ पेशेंट को लेकर आए दिखाने के लिए। वहाँ पे एम्बुलेंस भी यहाँ से नहीं भेजा और डॉक्टर ने हाँ हमने यहाँ पे बोला कि आप एम्बुलेंस भेज दीजिए, तो बोले पहले रूडली भी किया, फिर बोलते आप लोग एहसान करने मतलब एहसान करते हो क्या हमारे ऊपर यहाँ पे दवाई करवा के आने के लिए। कितनी बार टोटल रिपोर्ट करवाने के लिए भेजा? 2 बार यहाँ से
2 बार चक्कर लगवाए, यहाँ से मतलब पूरा दिन निकल गया। एक बार आए बोले यहाँ रिपोर्ट नहीं होती, फिर दूसरी बार यहाँ पे फॉर्म भरा, फिर लेके गए, फिर वहाँ से बोला कि यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं होती। तीसरी बार यहाँ पे फिर से फॉर्म भर के अभी दूसरे सूर्य इमेजिंग सेंटर है सिविल के पास, वहाँ पे भेजा है। अभी पेशेंट आया नहीं। आपसे किया है हाँ, क्या है, कौन सा डॉक्टर है? वो आईसीयू डिपार्टमेंट में आज उनकी ड्यूटी थी, विभूति करके नाम था। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने ऐसा पहले तो एम्बुलेंस के लिए यहाँ से भेजा था इमरजेंसी की, उनको जाके बोलो तो वो हमको अंदर ही नहीं आने दी, अंदर लेटे थे। फिर जब मैंने नॉक किया दूसरी बार कि बोला आ जाओ अंदर, तो बोले अंदर नहीं आना। तो मैंने बोला आप बाहर आ जाइए। फिर वो मतलब रूडली बिहेव करने लगे। क्या बोल रहे हैं? बोले कि मैंने दुपट्टा पहना हुआ था, डबल करके मास्क पहना हुआ था, तो बोले बाहर निकल जाओ, सिक्योरिटी को बुलाओ, मास्क लेके आओ, ऐसा वैसा। फिर बोले कि आप लोग एहसान करने आते हो क्या हमारे ऊपर, दवाई करवा के, ऐसा। યુટ્યુબ પર જાઓ અને અમારી ચેનલ સત્યડે.com ને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં જે નાની ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।